मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग में मौजूद है। विक्की से कहूंगा, विक्की सड़क सुरक्षा माह का यहाँ पर आयोजन किया गया है वर्ष 2026 में, उसे दिखाइए। और निश्चित तौर पर यहाँ की जो यातायात प्रभारी है, जो डीएसपी है लितेश सिंह मैडम यहाँ पर पहुंची है और मैडम ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया है। और निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी सड़क हादसों की खबर आप तक लेकर पहुंचाता है। और बार बार मैं अपील करता हूं मेरे हर समाचार में कि आप सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, हेलमेट पहनिए, शराब पीकर वाहन मत चलाइए और ओवर स्पीड ना कीजिए। मेरे हर खबर में लोगों तक ये अपील में पहुंचाने का काम करता हूं। मैम खड़े हो जाएंगे। मैम आप लोगों को संबोधित कर रही थी, लोगों को आप समझाई दे रही थी। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ अब पिछले कुछ दिनों में देवभोग में भी बढ़ा है, आप लोगों तक जा रही हैं, लोगों को आप जागरूक कर रही हैं। मैम लोकल टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगी? देखो, सड़क हादसों में कमी लाना जो है वो एक संयुक्त जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा मानना है। हम एक सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। हम खुद स्वयं नहीं चाहते कि हम जो हमारे नागरिक हैं, भोले भाले नागरिक हैं, उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करें। पुलिस जो है सहयोगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, उनको अवेयर करने के लिए उपस्थित है पुलिस। और हम यातायात में कमी लाने के लिए मुख्य जो फैक्ट वो ये है कि वो लोग शराब पी करके वाहन न चलाएं। यदि शराब पी करके वाहन नहीं चलाएंगे लोग, तो यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं में लगभग 50 से मोर देन 50% कमी आ जाएगी। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि शराब पी करके वाहन ना चलाएं। इसके अलावा वो यातायात के नियमों का पालन करें, जैसे हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगा करके गाड़ी चलाएं और मोबाइल का उपयोग ना करें। मैम यदि इसके बाद भी, चूंकि आपने तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल ये दिया कि जब तक माँ बच्चे को सिर्फ प्यार करते रहेगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो माँ की डांट फटकार भी जरूरी है। ऐसे पुलिस बिल्कुल आपके माँ बाप के जैसे हर चीज़ों को देखती है। तो पुलिस भी मैम जब तक सख्ती नहीं बरतेगी तो लोग सुधरेंगे नहीं। मैम इसके बाद भी यदि लोग सुधरते नहीं हैं और यातायात के नियम कायदे को तोड़ते हैं, तो वैसे लोगों के लिए डीएसपी मैडम का क्या संदेश रहेगा? अभी क्या है ना, हम 1 माह तक सड़क सुरक्षा माह मनाते हैं। सड़क सुरक्षा माह में हम लोगों को यातायात के नियमों के विषय में जागरूक करते हैं और बाकी जो 11 माह है उसमें तो हम सख्ती करने के लिए हैं ही। यदि लोग जो है, हम बहुत ही प्यार से जागरूक कर रहे हैं अभी यातायात के नियमों के विषय में, और उसके बाद तो हम चालानी कार्रवाई करेंगे। मैम चूंकि आपने मैनपुर में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का शिविर लगाया था, वहाँ भी आप पहुंची थी, अमलीपदर पहुंची थी, अब देवभोग गरियाबंद में भी आपने कार्यक्रम किया। चूंकि मैम आप जहां भी जाती है तो पहले तो आप टटोलती होंगी कि एक्सीडेंट का कारण क्या है। तो मैम आपको क्या समझ में आया, जो सड़क हादसा जो हो रहा है उसका मुख्य कारण आपको क्या समझ में आया? मुख्य कारण तो शराब पी करके वाहन चलाना है, उसके अलावा ओवर स्पीड है। आप लोगों ने इसको देखा होगा कि सड़क दुर्घटनाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम होती हैं। सड़कें जहाँ पर खराब है वहाँ पर कम होती हैं। सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है जहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत स्पीड से वाहन चलाने लग जाते हैं। तो यही मुख्य वजह है, ओवर स्पीड और शराब पी करके गाड़ी चलाना है। मैम देवभोग में भी सड़क हादसों की खबर रोज आ रही है, वो मुझे फोन आता है, मैम मैं रोज कवर करता हूँ। तो मैम सड़क हादसों के जो बढ़ते ग्राफ है उस पर विराम लगे या ब्रेक लगे, उसे लेकर डीएसपी मैडम कोई निर्देश जारी करेंगी? यातायात, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की समक्ष उपस्थित हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पी करके वाहन ना चलाएं, हेलमेट लगा करके वाहन चलाएं। यदि इसके बाद फिर हम तो हैं ही चालानी कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, तो डीएसपी मैडम ने सख्त संदेश दे दिया है, सुधर जाइए, क्योंकि 1 महीना आपको हम समझाएंगे, इसके बाद 11 महीने आप नहीं सुधरेंगे तो आपके ऊपर सख्ती बरतेंगे। सुशील जी मौजूद हैं। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने लोगों को समझाया है और एक जागरूकता अभियान के रूप में काम कर रहे हैं। मैडम पुलिस विभाग काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल है ये यातायात सुरक्षा पहल 2026। बहुत अच्छा है। वाकई में देखेंगे बहुत सारे लोग के पास लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो आज जो है भीड़ लगा हुआ है, लाइसेंस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया था, पूछना चाहूंगा। मैम क्या आने वाले दिनों में भी, चूंकि कई लोगों का लाइसेंस नहीं बन पाया है, आज बहुत कम लोग पहुंचे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यदि क्षेत्र से मांग उठती है कि लाइसेंस बनवाना है, तो क्या आप लोग शिविर लगवाएंगे? मैम हाँ, बिल्कुल लगवाएंगे हम लोग। यदि क्षेत्र से मांग उठती है और हम तक ये बातें आती हैं तो हम यहाँ शिविर लगवा देंगे, पुनः लगवा देंगे। बिल्कुल जी। चलिए मैम, धन्यवाद आपका। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय गौरी शंकर जी से बातचीत करूंगा। गौरी जी यहीं खड़ी हो जाइए महोदय, मुझे जाने में दिक्कत होगा। महोदय जी, आपने तो बहुत अच्छी चीजों को लेकर लोगों को समझाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सड़क सुरक्षा जो है वो सड़क सुरक्षा नहीं होता, वो आम जनमानस का सुरक्षा है। सड़क तो अपना सुरक्षा करेगा ही, लेकिन सड़क सुरक्षा के माध्यम से कैसे जनमानस को बचाया जाए, कैसे जनमानस में एक भाव जगाया जाए कि हम सब ठीक से चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा सुरक्षा का विषय है। समाज जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा
तो हम कैसे अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। महोदय जी, डीएसपी मैडम ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान एक्सेप्ट किया है कि सड़क हादसों का जो बढ़ता ग्राफ है उसका मुख्य कारण है शराब पीकर वाहन चलाना और ओवर स्पीड। उस पर मैडम तो कह रही है कि अब तो पुलिस विभाग तो काम करेगा ही, साथ ही आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो कैसे काम करेंगे ताकि सड़क हादसे के जो बढ़ते ग्राफ पर एक बार विराम लगे? देखिए, ये जो शराब है वास्तविकता में ऐसा जहर है जो धीरे धीरे पूरे समाज को मारते जा रहा है, पूरा युवा शक्ति को मारते जा रहा है। इसका पूरा शिकार जिस प्रकार से लोग हो रहे हैं वास्तविकता में बहुत दुखद विषय है। इससे पूरे समाज को बचने की आवश्यकता है। अगर आज इस नशा से अगर समाज नहीं बचेगा, आने वाले समय में जो युवा ताकत है, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि युवा प्रधान देश है, युवा को ठीक रहना है, राष्ट्र के लिए विचार करते हुए अच्छे मार्गों में चलने का भाव के साथ बिल्कुल शराब का तो सेवन ना करें। ये जितना ज़्यादा हो सके शराब का बहिष्कार करें, इतना बेहतर है। ये बार बार मैं आपके माध्यम से, लोकल टीवी के माध्यम से भी कहता हूँ, समाज जितना सुरक्षित रहेगा उतना समाज का विकास होगा। महोदय जी, पुलिस विभाग के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है यह, जागरूकता का कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम निरंतर होते रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी डीएसपी मैम ने भी कहा, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि समाज में अगर आज जागरूकता नहीं होगी तो निश्चित रूप से इसका भयावह स्थिति आने वाले समय में हो सकता है। इसलिए समय समय पे भी क्या है, जामवंत की भूमिका निभाकर, जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को ताकत का आभास दिलाया, बस वही काम कर रहे हैं। जामवंत की भूमिका निभाकर समाज को उसके ताकत को याद दिलाने का काम हम सबका है और सबकी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका आपने लोकल टीवी भी निरंतर प्रतिदिन निभा रहे हैं। इसके लिए तो आपको जितना तारीफ करें उतना कम है रवि जी, क्योंकि प्रत्येक घटना से आप रूबरू कराते हैं। रोज इतना एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, उसके बाद भी अगर समाज नहीं जागेगा तो इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। तो ये हम सब की एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी पे सबको खड़ा होना है। परिवार का एक व्यक्ति, मैं अभी भाषण में भी कह रहा था, एक व्यक्ति अगर कुछ हो जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार को उस चीज को भुगतना पड़ता है, उसका परिवार उस चीज को भुगतता है। इस प्रकार से हम कल भी गए थे एक परिवार में, उसके परिवार का स्थिति जब देखे, रोज कई लोग दिन से वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनका स्थिति ऐसा था। ये बहुत तकलीफ वाला विषय। कोरोना काल से भी ज्यादा मृत्यु दर अभी एक्सीडेंट में हो रहा है। ये समझ में नहीं आता समाज किस ओर जा रहा है। नशा तो बिल्कुल, मैं करबद्ध हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, नशा से दूर रहें। जितने भी नियम बने हैं, नशा ही नाश का कारण है, नशा ही नाश का। जितने भी नियम बने हैं, कानून बने हैं, हमारे लिए बने हैं। ये पुलिस विभाग हमारे रक्षा के लिए है, इनके साथ हाथ मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। ये सब हमारे ही रक्षा के लिए सब हैं। जितने भी नियम और कानून है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा देवभोग का कल्पना कर सकते हैं। चलिए गौरी जी, आपका धन्यवाद। राजेश तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी, थोड़ा आ जाइए, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होगा आप तक पहुंचने में। तो राजेश तिवारी जी से बातचीत करेंगे। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस विभाग ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, डीएसपी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ब्रीफ करके समझाया है कि आपको नशे से क्यों दूर रहना है। सड़क हादसे के बाद आप तो, यदि आपके साथ कोई घटना घटेगी या आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप घायल हो जाएंगे, तो इसके बाद परिवार के ऊपर क्या स्थिति पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हमारे देवभोग के निषाद पारा में घटित हुआ, राजेश जी आपको पता है। तो राजेश जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके लोकल टीवी के माध्यम से यातायात पुलिस एवं देवभोग पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सराहनीय पहल किया, इस स्टाफ का कार्यक्रम किया। जैसा कि अभी यातायात पुलिस की डीएसपी जिलेश मैडम और हमारे गौरी शंकर ने यातायात के नियमों का बहुत सारा नियम को बताया और हमको इस नियम का पालन करें। इस नियम का अगर हम पालन करते हैं, स्वतः ही 90% जो दुर्घटना है कम हो जाएगी। और आप तो जानते हैं, हमेशा इस क्षेत्र का न्यूज, आप एक्सीडेंट का प्राय सभी 100% न्यूज का आप कवरेज करते हैं। अधिकांश जो दुर्घटना होती है शराब के सेवन से। तो अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो स्वतः ही ये दुर्घटना कम होगी। राजेश जी, मैम से आप कुछ मांग भी करेंगे क्या? मैं मैम से यही मांग करूंगा कि जैसे ये अपील है मेरे को कि आगामी 2 या 3 माह जून के महीना में नगर पंचायत की ओर से हम इस टाइप का जो कार्यक्रम को ये करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैडम, बिल्कुल। तो आप सभी लोगों को आप सुन रहे थे। अंतिम में बातचीत करेंगे तो दुर्गेश टांडिल जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुर्गेश जी पर 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं। कुर्रे जी को बुलाना चाहूंगा। कुर्रे जी, 2 मिनट के लाइए। और नियम क्या दस्तावेज लगते हैं, आप हट जाइए, आप कैमरे के सामने बताइए, क्या कौन सा दस्तावेज लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए,
प्रक्रिया क्या होती है, एक बार लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से बताइए क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, और कितना दिन में ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग कितना दिन में बन जाता है, फुल फ्लेश ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, उसको ऑनलाइन फिलअप किया जाता है, उसमें चार्जेस कटते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद आप संबंधित पीएसके या फिर आरटीओ ऑफिस में आके आप उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद वो वेरीफाई करेंगे, टेस्ट होगा। टेस्ट में जब वो पास होंगे तब उनका लर्निंग लाइसेंस जारी होगा। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के पश्चात 1 महीने के बाद वो ऑनलाइन फिर से कराएंगे परमानेंट के लिए। परमानेंट कराने के जो चार्जेस है 1050 रुपये लगेगा। वो चार्जेस देने के बाद वो संबंधित आरटीओ में जाकर जिस गाड़ी का वो बनवाए हैं उस गाड़ी का वो टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। लोग सीधा आपसे संपर्क करके बनवा सकते हैं ना? जी बिल्कुल, कोई दलाल वलाल तो नहीं पकड़ना पड़ेगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है महोदय जी कि यहाँ पे शिविर का आयोजन हुआ है उसके बाद ऑफिस तक पहुंचे तो किसी दलाल के माध्यम से कामकाज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन वो कहीं से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। संबंधित पोर्टल है परिवहन, वहाँ से जाके गुरु जी खर्चा कितना आएगा? 1050 रुपये डीएल के लिए। डीएल के लिए। चलिए कुर्रे जी आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो आप कुर्रे जी को सुन रहे थे। दुर्गेश जी आपसे एक सवाल ही पूछना चाहूंगा, आप टीचर भी है महोदय और कुछ दिन पहले आपके घर में भी सड़क हादसा घटित हुआ था, लोगों को आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा आपका? सबसे पहली बात तो यह है कि यातायात को जो नियम है, अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उस नियम का हम अगर पालन करेंगे तो किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होगा। तो यातायात का नियम जो है उसको हमको स्वयं पालन करना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि इससे केवल अपनी ही जनधन की हानि नहीं होगी, सामने वाला का भी जनधन का हानि होगा। इसलिए मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से पुनः एक बार अपील करना चाहूँगा, खास करके लोकल टीवी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहूँगा कि यातायात के नियमों का पालन सभी लोग करें और सुरक्षित रहें। दुर्गे जी धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की एक बार दिखाइए, ये हेलमेट है और बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस हेलमेट को आपको क्यों पहनना है, क्योंकि एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। सड़क हादसे में यदि आप हेलमेट पहनकर चल रहे हैं और आपके साथ कोई घटना यदि घटित भी होती है तो आपके सिर का जो ऊपर का हिस्सा है यदि ये सेफ रहेगा तो आपके जान बचने की 95% उम्मीद हो जाती है कि आप सड़क हादसे में बच जाएंगे। मैं जितने भी सड़क हादसे कवर करता हूं, मैं जब भी मौके पर पहुंचता हूं तो देखने में आता है डॉक्टर ये कहते हैं कि इन्हें हेड इंजरी है, इनके सिर में चोट लगा है जिनके चलते इनकी मृत्यु हो गई है। तो यदि आपको बचना है तो आज से संकल्प ले लीजिए कि आपको जो है ISI मार्का लगा हुआ जो हेलमेट है उसे खरीदना है और इस हेलमेट को आपको पहनना है, क्योंकि आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और ये आपको जीवन को बचाएगा। लोकल टीवी का मकसद है इस खबर को कवर करने का, क्योंकि सड़क हादसे की खबर तो हम दिखाते ही हैं, इसके साथ साथ पुलिस विभाग के इस आयोजन को हमने इसीलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आपके लिए पुलिस प्रशासन कितना मेहनत कर रहा है। डीएसपी मैडम 127 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। राजेश जी मौजूद हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय मौजूद है, अन्य जो पदाधिकारीगण मौजूद हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि सड़क हादसों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी भी आप लोगों से अपील है कि पुलिस विभाग की इस अपील को गंभीरता से लीजिए और आज से यहाँ से संकल्प लीजिए, लोकल टीवी को देखने के बाद संकल्प लीजिए कि यदि घर से निकलेंगे तो हेलमेट पहनकर निकलेंगे, घर से निकलते यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे, ओवर स्पीड नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात शराब पीकर सड़क पर नहीं आएंगे, ना ही पैदल चलेंगे, ना ही साइकिल चलाएंगे, ना ही 2 पहिया वाहन चलाएंगे और ना ही 4 पहिया वाहन चलाएंगे। इन बातों का संकल्प लीजिए तो निश्चित तौर पर आप सड़क हादसों से सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे और सड़क पर चलने वाला राहगीर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। विक्की से कहूंगा विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। यहाँ पर जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए पहुंचे हैं, अन्य गांव के लोग भी पहुंचे हैं और सभी लाइसेंस के विषय में, नियम कायदे के विषय में जानकारी ले रहे हैं। कुर्रे जी ने बताया कि यदि आपको लाइसेंस बनाना हो तो किस प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा, कितना खर्च करना होगा। तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग का एक बड़ा आयोजन है, अच्छा आयोजन है और इस आयोजन में पूरा विस्तार के साथ जानकारी सड़क सुरक्षा के विषय में लोगों को दी गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।